नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएस कैसे बने, आईपीएस अधिकारी क्या होता है, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, आईपीएस के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होती है, या 11th क्लास में आईपीएस बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स को हमको लेना चाहिए ताकि भविष्य में जाके जब हमारी पढ़ाई पूरी हो तो हम आईपीएस अधिकारी बन सकें। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं कि आईपीएस अधिकारी हम कैसे बने। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि आईपीएस अधिकारी कौन होता है और क्या काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज। इंडियन पुलिस सर्विसेज के अंदर ही जो क्वालिफाई निकल के ऑफिसर्स बनता है उसको हम आईपीएस अधिकारी बोलते हैं या पुलिस अधिकारी बोलते हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि एक आईएएस होता है, ऐसे ही एक आईपीएस होता है। आईपीएस अधिकारी एक पुलिस अधिकारी होता है जो यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद बनता है। तो यूपीएससी यहाँ पे आ गई है, मतलब कि यूपीएससी आपको क्वालिफाई करने के बाद जो रैंक आती है उसके अकॉर्डिंग आप आईपीएस बनते हैं। अब यूपीएससी पास करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले बात तो 11th के बाद आप 11th 12th पढ़ना पड़ेगा, फिर ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन होने के बाद आपको यूपीएससी फाइनली क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसकी रैंक लिस्ट में आना होगा। इसके बाद जाके आप आईपीएस की पोस्ट पर पोस्टिंग आपको मिलती है। ठीक है, आईपीएस अधिकारी जो होता है उसके बारे में और जाने कि पूरे जिले की कानून व्यवस्था को देखता है। जिले के जितने भी सभी थाने हैं उन सभी के सभी जो थाने हैं वो आईपीएस के अंदर ही आते हैं। मतलब कि आईपीएस अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर्स होता है। उस डिस्ट्रिक्ट्स में, उस जिले में जितने भी थाने आते हैं वो सभी आईपीएस अधिकारी के अंडर में आते हैं। आईपीएस अधिकारी उन सभी थानों की जो कानून व्यवस्था उसको देखता है, उसको मैनेज करता है। अब यहाँ पे पॉइंट आपका मेन आता है। ठीक है, आईपीएस अधिकारी होता है, बन सकते हैं, बना जाता है और बनते हैं यूपीएससी फाइनल, लेकिन उसके लिए रास्ता क्या है, कौन सी पढ़ाई हमको करनी चाहिए या कौन सी दिशा हमको डिसाइड करनी चाहिए ताकि कौन सी डायरेक्शन में जाके हम आईपीएस अधिकारी तक पहुंच सकें। तो उसके लिए यहाँ पे जो करियर डिसीजन होता है वो 11th क्लास से ही डिसीजन आपका हो जाता है। 11th क्लास यानी कि आपने 10th कर ली, 10th सब किसी भी बोर्ड एग्जाम से करो आप, इसके बाद जब 11th की बारी आती है तो वहाँ से आईपीएस का आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। मैं विस्तार से बताऊंगा। इसमें जनरली बोला जाता है कि आईपीएस अधिकारी होता है वह आर्ट्स स्ट्रीम से बनता है। आर्ट्स जो सब्जेक्ट्स लेते हैं वह आईपीएस अधिकारी बनते हैं। तो 11th 12th में आर्ट्स ली, आर्ट्स से ही ग्रेजुएशन किया, फिर यूपीएससी फाइनल क्रैक किया और फिर आईपीएस अधिकारी बन गए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में आप देखेंगे आईपीएस आईएएस जो रहते हैं वो या तो डॉक्टर भी हो सकते हैं या फिर बीटेक इंजीनियर जो रहते हैं, टेक्निकल स्ट्रीम से जो पास आउट होते हैं, वह भी आईएएस एंड आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं। तो भाई कैसे बनते हैं? बीटेक के लिए तो साइंस स्ट्रीम में मैथ्स सब्जेक्ट्स लेना होता है, फिर आईएएस क्यों बन जाते हैं, आईपीएस कैसे बन जाते हैं? या डॉक्टर के लिए साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी लेना होता है 11th 12th में, फिर आईएएस आईपीएस क्यों बन जाते हैं? अधिकतर आईएएस आईपीएस जो बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं या बायोलॉजी वाले रहते हैं, साइंस वाले, वही क्यों बनते हैं, आइए समझते हैं। तो यहाँ से आपको डिसीजन लेना है। वैसे यदि पर्टिकुलर आपने मन बना लिया कि आईपीएस ही बनना है तो फिर आप ओनली आर्ट्स ले लीजिए भाई। आर्ट्स स्ट्रीम में आप पढ़ाई कीजिए 11th 12th में, फिर ग्रेजुएशंस कीजिए आर्ट्स से, और फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, फॉर्म भरिए, उसके अटैम्प्ट लीजिए और फिर उसमें क्वालिफाई हो जाए तो फिर पोस्टिंग आपको आईपीएस की मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि आपको 10th में के बाद 11th जाने आपको अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं भाई मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? देखें, 11th क्लास के बाद ही 3 स्ट्रीम्स स्टार्ट होती हैं। एक तो होती है साइंस स्ट्रीम, दूसरी आती है आपकी कॉमर्स स्ट्रीम, और थर्ड आती है आपकी आर्ट्स स्ट्रीम। तो आप एनी स्ट्रीम्स ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं। साइंस के अंदर भी आपको मैथ्स एंड बायोलॉजी,
PCM एंड PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इनमें से आपकी इच्छा अनुसार आप ले लीजिए कि भाई मुझे तो इंजीनियर बनना, ओनली मैंने डिसाइड कर लिया, IPS का अभी तक कोई मेरा ख्याल नहीं आया, तो ओनली सिर्फ आप PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लीजिए 11th-12th में। 12th के बाद आप PCM से ही आप ग्रेजुएशन कर लीजिए या फिर बीटेक कर लीजिए, और बीटेक के बाद UPSC एग्जाम दीजिए, वहाँ पे आप IPS भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं और अपना करियर टेक्निकल फील्ड में डिसाइड भी कर सकते हैं। आपने बायोलॉजी ले लिया, भाई मुझे डॉक्टर बनना, कोई दिक्कत नहीं, 11-12 लीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, MBBS कुछ भी कीजिए, बाद में आप UPSC दे सकते हैं। ग्रेजुएशंस के बाद मैं बताना चाह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशंस कर लेता है एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से उसने किया है ग्रेजुएशंस, तो वह एलिजिबल हो जाता है UPSC एग्जाम देने के लिए। बस खत्म। चाहे आप बायोलॉजी से लें, कॉमर्स से लें, मैथ से लें, आर्ट्स से लें, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, चाहे आप डॉक्टर की डिग्री करें, चाहे आप इंजीनियर डिग्री करें, या आप CA की चार्टर्ड अकाउंटेंट करें, कॉमर्स करें, आर्ट्स करें, कुछ भी करें, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, किसमें भी आप करें और ग्रेजुएशन हो जाते हैं, तो फिर आप UPSC का एग्जाम देंगे और फिर यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे IAS बनना है, IPS बनना है या क्या बनना है, तो यहाँ से आपका करियर डिसाइड होता है। वैसे 11th के बाद यदि आप पर्टिकुलर मैंने बताया IAS में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स ले लें, और फिर आप ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करना चाहते हो फिर अपने अकॉर्डिंग जो फील्ड में क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बन रहता है कि सर मैं तो पहले डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर के लिए पहुंच जाते हैं, वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर उनका माइंड चेंज होता है। इंजीनियर बनना है तो आप ग्रेजुएशन बीटेक कर लीजिए, फिर उनका माइंड चेंज होता है। तो जो जैसा अकॉर्डिंग आपकी माइंड सेट हो वहां से आप डिसाइड कर सके। UPSC मेन होता है, पॉइंट क्लियर है यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट, IPS बनने के लिए ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें? भाई आपने 11th क्लास में जो स्ट्रीम से पढ़ाई की उसी से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। मैथ्स है तो मैथ्स से ले चलिए, बायोलॉजी तो बायोलॉजी, कॉमर्स तो आर्ट्स, तो उससे आपकी कमांड अच्छी होगी। वैसे जनरली IPS बनने में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इत्यादि महत्वपूर्ण रोल्स प्ले करते हैं, इसलिए आप आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। पर्टिकुलर IPS ही बनना है और आप ये सब्जेक्ट ले लें तो आप IPS बनेंगे। फिर यहाँ पे एक दिक्कत आपको ये आ सकती है कि आपने भाई IPS के लिए सोच लिया, 11th क्लास में आर्ट्स ले चले, सब कुछ सब्जेक्ट पढ़े, और इन केस 1% चांस यदि IPS नहीं बने तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप 2 कैरियर अपने साथ लेकर चलें, या तो आप कॉमर्स लें तो वहाँ पे CA भी बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या IPS UPSC क्लियर करके बन सकते हैं। बीटेक करें, वहाँ से इंजीनियर तो बन ही गए आप, साथ में आप IPS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, IAS भी बन सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ओपन रहती है यदि हम साइंस स्ट्रीम लेंगे तो ये यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, सेल्फ डिसीजन खुद का होना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट समरी थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया कि यदि हमको IPS बनना है, IPS अधिकारी कौन होता है, कैसे बने, तो फाइनली UPSC एग्जाम देने के बाद आप IPS अधिकारी बन सकते हैं, जो कि इंडियन पुलिस सर्विसेज के अंदर आता है, और एक ज़िले में एक अच्छी खासी पोस्ट, रेपुटेटेड 1 क्लास की पोस्ट होती है, जो कि सभी ज़िले में जितने भी थाने रहते हैं उन सभी की कंट्रोलिंग IPS के ऊपर होती है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी कि IPS क्या होता है, IPS कैसे बने, इससे संबंधित जानकारी बताई जो वो आपको अच्छी लगेगी, और बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मतलब शेयर करें। हम इस चैनल पर इसी प्रकार की कैरियर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आप हमारे शिक्षा टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे इस प्रकार अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।